नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार का दो टूक, मोदी अब मुझे मंजूर नहीं, गिरने वाली है सरकार। बड़ी एक अजीबोगरीब परिस्थितियां बिहार के अंदर आकर के उत्पन्न हो गई, लेकिन बिहार से उठने वाली हर हवा का रुख नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के गिराने की तरफ जा रहा है। क्योंकि कोई भी गठबंधन का हिस्सा अलग होता है, जिसके पास सांसद हैं, तो उसका सीधा प्रभाव नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ेगा। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे वह भले चंद्रबाबू नायडू क्यों ना हो, सीधा असर पड़ेगा। और बिहार में नीतीश कुमार का दो टुक मोदी को कि अब मुझे मंजूर नहीं मोदी, क्योंकि मोदी की जो स्थितियां या मोदी की जो चाल है वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। बिहार में शपथ ग्रहण होने के बाद कैबिनेट का जैसे विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल शपथ लेने के बाद, और जिस तरह से हरकतें रही वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। अब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे हैं। अब यह कहा जा रहा है बड़ी प्राथमिकता से कि नीतीश कुमार अब मोदी के साथ नहीं रहेंगे और वह समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन उसके पहले बिहार में वह खुद की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अलग करके। यानी कि विपक्ष परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में। फिर एक बार सरकार ने काम शुरू नहीं किया, लेकिन विपक्ष परिवर्तन होने जा रहा है। सारा पेच तब फंस गया गृह मंत्रालय और स्पीकर के पद को लेकर के। गृह मंत्रालय भाजपा लेकर के स्पीकर पद पर जो दावेदारी ठोक रखी है, नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं। अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की हरकतों को देख करके, जिस तरह से गृह मंत्री बनते ही उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार अब वह गृह मंत्रालय छीनने की कोशिश में लग गए हैं। लेकिन उसके लिए नीतीश कुमार को अपना पार्टी का जनाधार बढ़ाना पड़ेगा और पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए नीतीश कुमार को विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। और वह विपक्ष के सहारे में सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, जिनके 5 विधायक हैं। नीतीश कुमार हर कीमत पर उन 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आतुर है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमारा समर्थन है, लेकिन फिर भी बात उससे नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और नीतीश कुमार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना पड़ेगा, शामिल करके जेडीयू में, नहीं तो राज्यपाल भाजपा को सरकार बनाने की निमंत्रण दे देंगे। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल हैं जो चर्चा करना आप दर्शकों के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त की परिस्थितियां जो है वह बिहार में बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। बिहार से जो खबर है, एक उथल पुथल सी परिस्थिति है। नीतीश कुमार एक बड़े दांव खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार का यह दांव मोदी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। नंबर 1, नीतीश मोदी की चाल समझ गए, दिया 2 टूक जवाब, हम नहीं झुकेंगे। यानी कि भाजपा को झुकना पड़ेगा और भाजपा उसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, एनडीए गठबंधन से नीतीश करेंगे तौबा, शीतकालीन सत्र में गिर जाएगी सरकार मोदी की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का गेम करने की कोशिश की, या नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गेम कर दिया बिहार में, तो शीतकालीन सत्र में मोदी की सरकार केंद्र में गिर जाएगी। इन्हीं 2 पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा, पहले हेडिंग के बारे में आप दर्शकों को बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार का 2 टूक, मोदी अब मुझे मंजूर नहीं। यानी कि नीतीश कुमार अब कोई समझौता भाजपा के शर्तों पर करने को तैयार नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को गिराना पड़ा, समर्थन वापस लेना पड़ा, तो उसके लिए हर संभव तैयार है वह। अब इसीलिए नंबर 1 पर कि नीतीश मोदी की चाल समझ गए, दिया 2 टूक जवाब, हम नहीं झुकेंगे। अब नीतीश का साफ यह कहना है कि स्पीकर पद तो जेडीयू के पास रहेगा और भाजपा को देना पड़ेगा, नहीं दिया
तो सरकार बदलने के लिए तैयार है, यानी कि नीतीश झुकने के लिए तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरा, स्पीकर पद के लिए कुछ भी कर गुजरने को भाजपा तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में डिफरेंस यह है कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष खड़ा है और नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान। चिराग पासवान के दम पर सरकार नहीं बन सकती, और चिराग पासवान के दम पर जब सरकार नहीं बन सकती तो जीतन राम मांझी का क्या ठिकाना कि कब रहेंगे या कब नहीं रहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जो भाजपा कोशिश कर रही है वह कोशिश नाकाम हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में विलय कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। और जब इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के में विलय नहीं करेंगे अपनी पार्टी का, अगर साथ रहते भी हैं तो। लेकिन चिराग पासवान भी नहीं करेंगे और करेंगे जीतन राम मांझी भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर ही रहेगी, इसका मतलब है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 85 पे है, 4 सीटों का डिफरेंस है, भाजपा में कोई शामिल होने वाला नहीं है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक शामिल होते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, यानी कि संख्या 90 की हो जाएगी नीतीश कुमार की और भाजपा की 89 की, यानी कि सबसे बड़े दल के रूप में नीतीश कुमार। और एक बहुजन समाज पार्टी का हो गया तो नीतीश कुमार 91 पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। अब ऐसे में राज्यपाल को भी मजबूरन नीतीश कुमार को ही सरकार बनाने का निमंत्रण देना पड़ेगा बिहार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी यहीं पर मार खा जा रही है। इसके लिए नीतीश कुमार जैसे 91 पर होंगे तो 91 के बाद कांग्रेस, सीपीएम, सीपीएमएल और आरजेडी को मिला करके एक ऐसी मजबूत सरकार बनेगी जो बिहार में भाजपा के बूते में दम नहीं कि उस सरकार को हिला सके। अब बिहार को बचाने के लिए चाहे आरजेडी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, सब तैयार है और नीतीश को समर्थन देने को तैयार है। नीतीश कंफर्टेबल मोड में आ जाएंगे, जिस तरह चाहेंगे उस तरह सरकार चला पाएंगे, यानी कि 2010 की परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए। कौन? नीतीश कुमार। बड़े दल के साथ गठबंधन करके सरकार चलाना कंफर्टेबल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा बड़ी क्लियर है, बुलडोजर चलाना और गुंडागर्दी का। गुंडागर्दी इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का स्वागत हवाई फायरिंग करके हुआ है, इस बात का संकेत है कि वह फायरिंग बिहार में 5 सालों तक होता रहेगा। गृह मंत्री संभालते ही सम्राट चौधरी ने जो आदेश दिए और बुलडोजर चलाया, इस बात का संकेत है कि पूरे बिहार में 5 साल बुलडोजर राज रहेगा। अब ऐसे में वह गरीब वंचितों के घर होंगे, किसी बड़े धन्ना सेठ का नहीं। दुर्भाग्य यह है। और नीतीश कुमार की बदनामी होगी क्योंकि सीएम वह रहेंगे। एक डम्मी सीएम बन करके नीतीश नहीं रहना चाहते, इसलिए नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को 2 टूक जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश मोदी की चाल को समझ गए और चाल को समझे तो 2 टूक जवाब दे दिए कि हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पहलू जो एनडीए गठबंधन से नीतीश करेंगे तौबा, शीतकालीन सत्र में गिर जाएगी सरकार मोदी की, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो शुरू हो गया वह शीतकालीन सत्र मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट भरा है। और नीतीश ने अगर शुरुआत कर दी है मोदी सरकार के खिलाफ, तो फिर मोदी सरकार को कोई नहीं बचा सकता। मोदी सरकार का गिरना फिर तय माना जाएगा। क्यों? इसके कई सारी वजह हैं। नीतीश कुमार जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे
वैसे ही नीतीश कुमार मोदी सरकार को गिराने में भी लगेंगे, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि बिहार में सरकार बदलने के बाद मोदी जब सत्ता में रहेंगे तो वह अड़ंगा जरूर डालेंगे, तो चलो बदल दो। क्योंकि एक तस्वीर बड़ी साफ है कि नीतीश कुमार जैसे ही सरकार बदलेंगे, विपक्ष को बदलेंगे, नीतीश कुमार के 12 सांसद मोदी का साथ छोड़ देंगे और वह नीतीश के साथ आ जाएंगे। और जब इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश सरकार बनाएंगे तो लाजमी है कि वह इंडिया गठबंधन की फिर बात करेंगे, वह सांसद जो मोदी सरकार में है। ऐसे में नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से जो बनती है, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को भी कर देंगे मजबूर कि मोदी सरकार से का साथ छोड़ने के लिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी की बदनामियां लगातार हो ही रही हैं, हर वादे इनके झूठे निकल रहे हैं और जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से वह भी झूठे हैं, मोदी सरकार भी झूठी है, टैग भी बहुत बुरा लग रहा है जिसकी कीमत भुनानी पड़ेगी सहयोगी दलों को। और दूसरी चीज, जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में बैठे हुए उसी पार्टियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार को गिराना ही नीतीश कुमार के हित में रहेगा और नीतीश कुमार इसी काम में लग गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन से नीतीश करेंगे तौबा और शीतकालीन सत्र में गिर जाएगी मोदी सरकार। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस मोड़ तक यह सरकार पहुंच पाती है। बस 1-2 दिन का वक्त है, सारा कुछ देश के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।